नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। मंत्रियों ने अपने पदभार भी संभाल लिए हैं। अब बिहार सरकार रफ्तार में दौड़ने वाली है। 1 दिसंबर से नया सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार के लोगों को अब क्या क्या मिलने वाला है, नीतीश कुमार क्या क्या सौगात देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पहले कैबिनेट बैठक में 25 चीनी मिल, 11 टाउनशिप और मैन्युफैक्चरिंग पार्क सहित नीतीश कुमार ने 10 एजेंडे को मंजूरी दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि 202 सीट जो बिहार के लोगों ने दिया है और एनडीए जिन जिन वादों के साथ सत्ता में वापस लौटी है, उन वादों की कसौटी पर नीतीश सरकार कितनी खरी उतरेगी। देखिए, नीतीश सरकार तो बन गई है। अब लोगों को क्या क्या मिलेगा, ये सवाल अब लोगों के मन में है। देखिए, जब नई सरकार का गठन हुआ है तो लोग उन वादों पर अब फिर से नजर दौड़ा रहे हैं जो वादा नीतीश सरकार ने किया था। तो नीतीश ने किया था कि एनडीए की जब सत्ता में वापसी होगी तो 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि बिहार वासियों को 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखना यह है कि इसमें से कितनी योजनाएं पूरी होती है, कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिलता है। दूसरा जो वादा था नीतीश सरकार का, वो ये था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2-2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सके। 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाया जाएगा, ये वादा था। तो देखिए, इस मिशन में सरकार कितनी सफलता उसको मिलती है। तीसरा जो सबसे बड़ा घोषणा था वो ये था कि अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल दिया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया था कि अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों ताती, ततवा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, डांगी, तुरहा, अमात, केवट, राजवंशी, गदेरिया आदि को 10 लाख की सहायता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों और सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन कर इनको सशक्त करने के दिशा में सुझाव देगी। तो देखिए, ये कितना हो पाता है। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी, ये नीतीश सरकार का एक वादा था। इसके तहत प्रति वर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये वार्षिक पहले से मिल रहे हैं। लेकिन ये 3,000 रुपये ये राज्य सरकार के तरफ से मिलेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी, ऐसा वादा था। तो देखिए क्या होता है इस मामले में। मत्स्य दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान, ये एक वादा था कि जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को 4,500 और कुल 9,000 रुपये दिए जाएंगे। मत्स्य मिशन से उत्पादन को और निर्यात को दुगना किया जाएगा और मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे जुड़े हुए किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। एक्सप्रेसवे और रेल के बारे में कई वादा जो है वो किया गया था। 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा था। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण की बात थी। अमृत बारात एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किए जाने की बात थी। तो देखिए क्या होता है। आधुनिक शहरी विकास, वादा किया गया था कि न्यू पटना में ग्रीन फील्ड शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र
जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए ये सब वादा था। अब इन वादों पर कितना अमल होगा, क्या क्या मिलेगा, ये देखना है। बिहार से सीधे विदेश तक की उड़ान की बात कही गई थी कि इतना एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा कि ये सब चीज होगा। 10 नए शहरों में घरेलू उड़ान शुरू करने की भी बात कही गई थी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी की बात कही गई थी। हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में रोजगार की बातें की गई थी। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी योजना लाने की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गरीबों को मुफ्त राशन मिलना जारी रहेगा, 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, 50 लाख नए पक्के मकान मिलेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। ये सब घोषणा है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये भी वादा था। सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता एवं स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करने की ये वादा किया गया था। और जो है धार्मिक पर्यटन के विकास की बातें कही गई थी। 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार की बात कही गई थी। ये सब वादा जो है वो सरकार ने चुनाव में जाते वक्त लोगों से किया था, बिहार के लोगों से। अब इसमें देखना यह है कि कौन कौन सा वादा जो है वो पूरा हो पाता है और बिहार के लोगों को क्या क्या मिलता है। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा बिहार के लोगों के मनोस्थिति को समझते हुए उनके विकास के लिए कार्य किए हैं। शराबबंदी के लिए वादा किया था तो उन्होंने किया। अब वो कितना बंद है कितना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वादे पर खरा उतरा और बड़ी तत्परता से, कठोरता के साथ उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने हर घर जल योजना की बात की थी, तो गांव-गांव में पानी टंकी बनाया। अब कितना वो व्यवस्थित चल रहा है, नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार का दीमक कहाँ खाया, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने उस कार्य योजना को अंतिम गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिजली 125 यूनिट फ्री की है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी घोषणा जो कैबिनेट की मीटिंग में हुई कि 25 नई चीनी मिलें बिहार में चालू होगी। तो देखिए, गन्ना किसानों की उम्मीद अब अंगड़ाई लेने लगा है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी आने लगा है कि क्या वास्तव में फिर से बिहार उसी तरह से चीनी मिल के मामले में अग्रणी अपनी भूमिका अदा करेगा जैसे पहले करता था। तो देखिए क्या क्या होता है नई सरकार के गठन के बाद। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें भी इंतजार करना है। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर इंतजार करते हैं। बाकी आप इस पर क्या अपना राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, उस पर कमेंट में जाकर आप कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। फेसबुक पर यदि आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अपना प्यार दुलार दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।